नमस्कार, मैं हूं साइना। डी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। चलिए हम चलते हैं मोहम्मद वसीम सैफी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है। देश ये जिसने हमें धोखा दिया है, जिसका हमने हर मोड़ पे साथ दिया था, उसने हमें धोखा दिया है, उसके लोगों ने हमें धोखा दिया है। समझे नहीं, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, उसने हमें धोखा दिया है खुल्लम खुल्ला। और उसने हमारी कॉलोनी 2012 में टूटी थी और 4 तारीख को ये यहाँ आया था 2012 में। और इसने उसके बाद में हमें ये कहा था कि हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। फिर 5 तारीख को अपने शीला जी के घर पे धरना दिया, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि संजीव भाई साहब और शीला जी हमसे बहुत प्यार करती थी मुझसे, और उन्होंने मुझे बुलाना भी चाहा उस दिन, मगर मैं इन लोगों के बहकाए में आन के शीला जी से नहीं मिल पाया। में मेहनत करी, जब 28 सीटें आई, फिर हम बनारस ये इलेक्शन लड़ रहा था, वहां गए, पार्टी को फंड दिया और अमेठी भी गए। बाद में मैं गोवा में इलेक्शन था, वहां पर भी गया। जहां ये हम बैठे हुए हैं, ये श्रम विहार है। 2012 में कंफ्यूजन की वजह से ये बसी कब की कॉलोनी? ये 88 में 89 में कॉलोनी बस चुकी थी। और ये हमारे पास जब हमारे मुख्यमंत्री मतलब मदन लाल खुराना साहब थे, ये उनका लेटर है जो परवेज हाशमी को भी दिया और मदन लाल खुराना साहब को भी दिया, और उन्होंने हमारा साथ देने का वायदा करा। मगर यहाँ पर कोई ना कोई हमसे इतना प्यार करता है, उसने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। ये 88 की कॉलोनी है, पक्की रिश्तियां हैं लोगों के पास। और फिर अरविंद केजरीवाल को हमने साथ दिया, उसे यहाँ बुलाया जीतने के बाद, उसे ताज पहनाया। ताज ये रहा, उसे ताज मैंने पहना है। ये देखिए, यहाँ के ये ताज पहनाए हुए अरविंद केजरीवाल साहब को। मानस साहब को जो यहाँ के एमएलए बने थे, उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलाया कि ये मेरा छोटा भाई है। मगर भाई अमानत को पता नहीं मेरे दिल में क्या था, उन्होंने एक दफा मुझे जेल भी भिजवाया था। बाद में मुझे अभी पता चला है कि उसमें विटनेस में अमानत साहब है, जब वो यहाँ के एमएलए नहीं बने थे, वो अमानत साहब है। और हमारी कॉलोनी का पैसा जो आया था, और सुखविंदर जैन साहब के ये रहा लेटर, सुखविंदर जैन साहब के लेटर ये रहे। ये सुखविंदर जैन ने हमसे सीधी बात पैसे की करी थी। अपने ऑफिस में अरविंद केजरीवाल ने अपने घर से हमसे बोला कि उससे जाके मिल लो। हम 6-7 जने थे, और ये भी थी जो बाजी बैठी मेरे बराबर में। और उन्होंने कहा कि जब हम उनसे मिलने गए तो वो पता चला, बोले ऑफिस आ जाओ। हम ऑफिस गए सचिवालय, तो उन्होंने कहा तुमने पैसा नहीं खर्च करते तुम। अब हम गरीब लोग थे, अब पैसा कहाँ से लाते? यहाँ गरीब आदमी रहते हैं। आज तक 10 साल हो गए, यहाँ 1 रुपए का काम अरविंद केजरीवाल ने नहीं करवाया। और जिस कॉलोनी से वो मुख्यमंत्री बना है, जिस कॉलोनी से मान सम्मान मिला दिल्ली में, उसमें कोई काम उसने नहीं करा। और सुखविंदर जैन के सामने मैं बोल दूंगा, जहां गवाही पड़ेगी कि उसने हमसे, हम 5-6 जने थे, हमारे सामने पैसे मांगे। अभी एक जगह है कंचन कुंज, 5 साल पहले उन्होंने वहां कॉलोनी डेवलप करवा दी और सड़कें बनवा दी। हमारे वहां एक बहन के लिए पेशाब फिरने की जगह नहीं है, एक बहन के लिए पानी की जगह नहीं है। हमारे एरिया में एक पानी का टैंकर नहीं आता, और वजह क्या है? शाहीन बाग तलक में नहीं आता पानी। और पूरे ओखले की हालत देखिए। हमें तो अफसोस है कि यहाँ अगर ऐसे एमएलए और हमारे लोग रहे तो हम खड़े कहाँ होंगे। थोड़ी सी गलती हमारी थी, हमने जब ये मतलब हम लोगों की गलती रही, हम सोच रहे थे कि हो जाएगी। उन्हें, शीला जी को आज भगवान के पास है, बहुत अच्छी जगह है, और उन्होंने हर जगह हमारा साथ दिया शीला जी ने। ये हमारे अरविंद केजरीवाल साहब का काम है। वो किस पार्टी से आए हुए ये मुझसे बेहतर जानते हो, वो किसी का नहीं है। उसने, हमने 1 महीना, ये देखिए 2019 में 1 महीना हमने धरना दिया, शर्म विहार के लोगों ने पूरा
ये धंधा देने के बाद में मैं मनोज तिवारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 1 महीने बाद जब उन्हें पता चला कि इस कॉलोनी के हिंदू मुसलमान यहाँ रहते हैं और ये दिवाली है, भाई साहब मनोज तिवारी साहब जूस लेके आए और उन्होंने हमें धंधे पे से 1 महीने बाद हमें हटाया, 1 महीना तलक। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं। एमएलए साहब है हमारे अमानत साहब, वो माशाल्लाह 5 टाइम के नमाजी परहेजगार आदमी है। हम ये सोच रहे थे, उन्होंने हर दफा हमसे वायदा करा, ये साथ दे दो, ये साथ दे दो, इतनी बसें भरवा दो, ये कर दो, वो कर दो। उन्होंने यहाँ पर एक घर के आगे लाइट तलक की नहीं लगवाई। ये जितना भी काम करवाया है इस श्रम विहार में, जो मतलब हमने देशों से, वो हम लोगों ने करवाया। और इन्होंने 100 रुपए नहीं लगाए, यहाँ तक के हमारे श्रम विहार के हजारों सौयों बच्चे मर चुके हैं, दसियों बहनें मर चुकी हैं। मैंने इनसे कहा था कि शाहीन बाग वालों को भी फायदा होगा, जहाँ इन्होंने ऑफिस बनाया, कि वहां से अंदर पास का रास्ता बनवा दो ये नाले के ऊपर, और आपके शाहीन बाग वालों को भी, श्रम विहार वाले भी सड़क के उस तरफ जाएंगे या मोटरसाइकिल से निकल जाएंगे। इन्होंने वो तलक का काम नहीं करा मानस साहब ने। यहाँ तलक के हमारे एरिया के बच्चे मरते हैं, उन्होंने वो हमारे साथ हरकत करी कि एक आगे लाल बत्ती थी वो भी बंद करवा दी। जो हमारे वहां के लिए हमने मेहनत करके यहाँ का, भाई वो सड़क क्रॉस करने वाला लगवाना चाहा, ऑर्डर हमने करवाया, वो भी उन्होंने पीछे लगवा दिया और एक बिट्टू टिक्की वाले के वहां लगवा दिया, जहां से उन्हें फायदा हुआ। मुझे आज 38 साल हो गए इस कॉलोनी में बैठे हुए, 38 साल, समझे नहीं, मगर मैं दिन का इंतजार कर रहा हूँ। इनके ऊपर हर दौर में भरोसा करा, और आज ये बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से हर आदमी, चाहे वो किसी भी समाज का है, मैंने ये ऊपर देखिए, मेरे ये कैमरा ले लीजिए, ये ऊपर ये फार्म रखे हुए हैं, जो 8,500 रुपए की राहुल भैया ने स्कीम निकाली थी। तकरीबन 8,000 बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। को लेकर के, या केजरीवाल जो हमारी पार्टी है उसको लेकर के आप क्या सड़कों पर जाएंगे, उनकी पोल खोलेंगे? मैंने तो आज ही पोल डेली खोलूंगा, और विद प्रूफ कोई भी पोल, अरविंद केजरीवाल को जो लेटर दिए हुए वो भी है, जो अमानत साहब को लेटर दिए हुए हैं, ये इतना मोटा छत्ता है, ये अमानत साहब को जो मतलब जैन साहब को दिए हुए हैं, जो कोर्ट के पेपर है वो है, कोर्ट ने भी हमारी प्राइवेट जमीन वो कर दी कि ये प्राइवेट लैंड है, जो हमने मतलब सारे लेटर है हमारे पास, बर्बाद करा। अब भी हम, अगर हमारा इससे गठबंधन नहीं होता तो 2 या 3 सीटें हम जीतते। हम तो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए ना, फिर तो हम तन मन से लगते। हमें ये रहा कि भाई ये इसके लोग हमें एमएलए जितवाएंगे। क्या अरविंदर सिंह लवली का कदम सही था, पार्टी छोड़ना? भाई जो जैसा अच्छा समझेगा, मैं किसी के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। उसने सही डिसीजन लिया, वैसे तो उसने बहुत गलत लिया। कांग्रेस ने उसे मान सम्मान हर चीज दी थी, और अब भी उसे दिल्ली का अध्यक्ष बनाया हुआ था। पता नहीं भाई क्या मूड खराब हुआ इस मामले में, मैं कुछ नहीं बोलूं। तो मैं कांग्रेस के साथ हूँ, और कांग्रेस भविष्य में भी मैं कांग्रेसी के साथ रहा हूँ हमेशा, और मैं कभी लोभ से नहीं रहा। मैं किसी भी पार्टी में भी रहा हूँ, श्रम विहार की मजबूरी लेके रहा हूँ कि मेरी कॉलोनी आबाद हो जाए, मेरे गरीब लोगों के जो यहाँ घर बने हुए हैं ये आबाद हो जाए। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, मैं ज्यादा दिन का मेहमान भी नहीं हूँ, मुझे कैंसर की बीमारी हो गई, बुध वाले दिन मैं दिखाने जा रहा हूँ, मुझे कैंसर डिक्लेयर हो गया, तो हो सकता मैं रहूं ना रहूं। हमारा प्लान ये है, जो हमारा अगर सही तरीके से साथ रहता है और जो नए लोगों को टिकट दिया जाएगा, तो हम उन्हें जितवाएंगे पूरी दिल्ली में। और मैं जिस पसंदीदा समाज से ताल्लुकात रखता हूँ, मेरी छोटी मोटी आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ मैं, मगर मेरा पसंदीदा समाज हर जगह हर बात मेरी मानता है। विधानसभा इलेक्शन में देखना, या तो हम होंगे
या हमारे साथी होंगे, दो होंगे, तीसरा आम आदमी गायब। अगर भविष्य में भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ा तो फिर आपका पर्सनल क्या कदम है? फिर हम सोचेंगे, मजबूर होंगे। अगर आम आदमी पार्टी से कांग्रेस, जिसने हमें दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में हमें नुकसान पहुंचाया, हम उसके साथ जाएंगे तो हमें नुकसान ही होना। हम उस दिन जय हिंद जय भारत अपने घर पे सोएंगे। मैं तो ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं, महीने 2 महीने की, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ टनों के हिसाब से कूड़ा नहीं मिले, जहाँ बदबू के मारे आप निकल नहीं सकते। हमारे गलियों में आप ये देखिए, सीवर लाइन से पानी आती है जहाँ मेरा घर है। और सुनिए, वो अमानत भाई इतने नेक आदमी है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, स्कूल में बच्चे बटलौज वाले में पढ़ने जाते हैं। सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल की 10 फुट दीवार पीछे हटवा दी कि उनके घर का रास्ता चौड़ा हो जाए, बच्चों की पढ़ाई कम हो जाए, बच्चों की खेलने की जगह कम हो जाए। इतने नेक आदमी हमारे अमानत भाई। आपको पता है अमानत भाई आपकी कॉलोनी में काम नहीं कर रहे हैं, क्या हाँ। कोई प्रोटेस्ट उनके खिलाफ? नहीं, अब शुरू होगा ना, अब होगा शुरू। क्या? हाँ, आप मेरे नहीं, मेरा ये जो धरना हमने दिया था, आज भी आप शाहीन बाग में चले जाओ और इनसे पूछो कितनी जगह पानी आता है। मैंने जहां जहां परेशानी थी ना, ये देखिए 2019 में भी लिख के उनसे अपील करी थी कि सभी लोगों को मेरा साथ देना चाहिए, और मैं सबके साथ हूँ। कोई मेरे साथ है या नहीं है, मैं हमेशा सबके साथ हूँ जी। तो क्या एक बार फिर धरने पर बैठने की तैयारी है, अनशन करेंगे, क्या करेंगे? जैसा भी आपने बताया कि आपको कैंसर बता दिया डॉक्टरों ने आपको। भाई मुझे तो, मैं बैठ भी नहीं सकता। ये देखिए, मैं अभी तकिया लगा के बैठा हुआ हूँ, समझे नहीं। और मैं अपोलो का मेरा इलाज चल रहा है, तो मैं तो वैसे भी भगवान के हाथ में कितने दिन दुनिया में रखता है, तो मैं उस बात से वो नहीं है। मगर मेरी जितनी भी कदम होंगे वो कांग्रेस पार्टी के लिए होंगे। तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं, जो आपकी ये लड़ाई है श्रम विहार को लेकर के, कांग्रेस के दूसरे नेता भी इसको लड़ेंगे आपके आगे नहीं भाई, साथ में? अगर वो मेरे साथ आएंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो पूरी दिल्ली में उनकी हवा बनेगी, समझे नहीं। पूरी दिल्ली में हवा बनवाऊंगा अपने लोगों से, हाथ पांव जोड़ के, पसमंदा समाज से, क्योंकि हम लोग 85% है, उनके हाथ पांव जोड़ेंगे पसमंदा समाज के, और उन्हें आगे, वो मेरा काम है। और जब वो हमें नहीं हमारा साथ देंगे, हमारे साथ नहीं खड़े होंगे शरद बिहार के साथ, तो हम किसी के साथ नहीं खड़े होंगे। हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे, हमारे लिए बहुत दरवाजे खुलेंगे। आतिशी जो है बहुत अच्छी बहन है माशाल्लाह, झूठ सबसे ज्यादा बोलने वाली है। अभी आपने पानी के बारे में भी बोला, बड़े परेशान करा हरियाणा गवर्नमेंट को। अब इतना बड़ा कूड़े का महल बना हुआ है, अगर ये चाहे तो जो आईएसबीटी बस अड्डे से आगे वहां बहुत बड़ा डाम बना सकते हैं, और ये कूड़ा भी दिल्ली से खत्म हो जाए, और वहां डाम बना दे कि आने वाले अगले साल सूखा हमारे देश दिल्ली में ना पड़े, और पानी वहां स्टॉक हो जाए। और ये आतिशी मेरी बहन बहुत चिल्ला रही थी, भगवान ने इतना पानी दे दिया। और यहाँ ये मेरी बहन बैठी हुई है, इनसे बोल के वायदे करके कि हम तुम्हारा काम करवाएंगे, तुम्हारी कॉलोनी डेवलप करवाएंगे, तुम्हारे ये काम करवाएंगे, तुम्हारा सारे काम हो जाएंगे। पिछले 2019 में 20 में जो 19 में इलेक्शन था, खूब हमारी बहनों ने, हमारी श्रम बिहार के लोगों ने साथ दिया, और उन्होंने उसके बाद में वो हार गई, उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। हम उनका बाइकाट करेंगे, अंदर नहीं आने देंगे, हम बाइकाट करेंगे। कॉलोनी में लिखवा देंगे कि भाई यहाँ आम आदमी पार्टी का, मैं पूरी दिल्ली में लिखवा दूंगा। मैंने जिससे दोस्ती करी है तन मन से करी है, मगर ये जिन्होंने हमारी कॉलोनी को बर्बाद करा वो कामयाब नहीं हुआ। एक और बात बता रहा हूँ, अमानत साहब ने हमारे लिए झूठ बोला, वो हमें अभी पता चला कोर्ट में कि अमानत भाई विटनेस है। एक साहब और से ओखला के, उन्होंने भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि पैसा उस आदमी को मैंने दिया था, वो तो जेल में चला गया, समझे नहीं। ओखला बिहार का रहने वाला था, वो जेल चला गया। अब जो हालात इनके चल रहे हैं वो इनके साथ होना है। अरविंद केजरीवाल ने हमें धोखा दिया, उसके बाद देख लीजिए क्या हाल है। और सुंदर जैन
हमसे खुद उसने ऑफिस में पैसा मांगा, उसके हालात देख लो जेल में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाते हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। अब देखना ये होगा कि मोहम्मद वसीम सैफी ने जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर यानी आम आदमी पार्टी पर जो हमला किया है, वो किस हद तक कारगर होता है। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राजनारायण मिश्रा, श्रम विहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।